चलिए जनाब, इसके बाद जी चौथी खबर पांचवी खबर जो है वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का एक लेटर आया है स्पीक अप के नाम से। और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने आज ये स्पीक अप के नाम से जो न्यूज लेटर जारी किया, इसका कार्टून एक दिलचस्प कार्टून है। और कार्टून यह बता रहा है कि जम्मू कश्मीर ऑन सेल, यह कार्टून के अंदर दिखाया गया है। और फिर इस चिट्ठी के अंदर और ये स्पीक अप लेटर हेड के अंदर जो बात रखी गई है वो दो चार चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक, जिस तरीके से जमीनों का सेल चल रहा है पीडीपी के हिसाब से, ये एक दरपर्दा साजिश है और बजाय एम्पावर करने के डिसएम्पावर जम्मू कश्मीर के लोगों को किया जा रहा है। फिर दूसरी बात जो इसमें कही गई है, जिस तरीके के इंसिडेंट्स हुए हैं डोंगरी से लेकर रजौरी से लेकर सिदरा तक, जिस तरीके के इंसिडेंट्स हुए हैं उस पर भी सवाल पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से उठाया गया है। नौकरियों पर सवाल उठाया गया है, रोजगार के मौकों पर सवाल उठाया गया है और किस तरीके से सूरत हाल को तब्दील किया जा रहा है और इस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है जो फलस्तीन वाला माहौल है। यह मानना है जी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की इस चिट्ठी में जो आज उनकी तरफ से जारी कर दी गई है। न्यूज लेटर उनका आता है स्पीक अप के उन्वान से, पीडीपी ने यह जारी किया है। अब पीडीपी की खबर तो हमने आपको बता दी, जमीन का मामला है, किलिंग का मामला है, लैंड फॉर सेल का मामला है। कार्टून जो बनाया गया है वो खुद ही इस पूरे खत का मतन जो है वो बताता है। इस पर जरा गुफ्तगू करेंगे मेरे साथ डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब, पीपल्स भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान है, हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती लगातार जब बयान देती है तो एक स्टैंड उनका है जो एंटी गवर्नमेंट दिल्ली वाला है और लगातार वो भारत सरकार के मुख्तलिफ पॉलिसियों को तनकीद करती आ रही है कि जम्मू कश्मीर को लेकर जिस आयरन हैंड से काम किया जा रहा है उससे सूरत हाल बदल नहीं रही है बल्कि खराब हो रही है। आज जो स्पीक अप के नाम से एक लेटर उनकी तरफ से जारी किया गया है, पोस्टर टाइप जारी किया गया है, इसमें कई सवाल उठाए गए हैं। बीजेपी इस पूरे मुद्दे का किस तरीके से जवाब देगी और कैसे इन मुद्दों को वो देख रही है जो पीडीपी की तरफ से उठाने की कोशिश की गई है? देखिए गौहर साहब, महबूबा मुफ्ती की तरफ से इस तरह का मुद्दे उठाए जाना, इस तरह की बयानबाजी करना, क्योंकि पीडीपी की जो सदर हैं इस टाइम पे वो जमीनी सतह पे ये लोग अपने आप को कहीं पा नहीं रहे हैं। जमीनी सतह पे पब्लिक के बीच में जाने के लिए कोई ना कोई मुद्दे उठाए जाते हैं, सरकार पे उंगली उठाई जाती है, सरकार के काम पे उंगली उठाई जाती है। जहां तक सेंट्रल हाईकमांड के काम करने का तरीका है, स्पेशली जम्मू कश्मीर को लेके, जम्मू कश्मीर के लिए जो जो प्रधानमंत्री साहब ने लाल किला से ऐलान किए थे उसमें हर चीज में वो कामयाब हुए हैं और मुझे नहीं लगता कि किसी चीज में जम्मू कश्मीर पीछे है। जितनी जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट की रफ्तार पिछले 8 सालों में हम लोग देख रहे हैं, आप भी गौर साहब देख रहे हो, वो डेवलपमेंट पहले कहाँ थी। इन लोगों ने अपनी सरकारों में क्या किया, इन्होंने क्या दिया जम्मू कश्मीर के अवाम को, इन्होंने क्या दिया जम्मू कश्मीर के बच्चों को, ये खुद इस चीज को देखें। जमीनी सतह पे इन लोगों के खोखले वादे रहे हैं, लेकिन पहली बार हिंदुस्तान में 70 साल के बाद एक ऐसे प्रधानमंत्री का आना और वो प्रधानमंत्री जिसने जो लाल किला से कहा उस चीज को पूरा करने के लिए पूरी कोशिश की। जमीनी सतह पे ये सारी चीजें पूरी हो रही है। पहली की बात आप देखिए, श्रीनगर से लास्ट फ्लाइट 3:30 बजे उड़ान भरती थी, उसके बाद कोई फ्लाइट नहीं उड़ती थी। आज श्रीनगर की आप एयरपोर्ट की कंडीशन देख लीजिए, आज आप जम्मू की एयरपोर्ट की कंडीशन देख लीजिए, आज आप रेलवे स्टेशन की कंडीशन देख लीजिए, आज आप रेल की कंडीशन देख लीजिए। 6 घंटे में आप जम्मू से दिल्ली से जम्मू आते हैं। लेकिन जब हम इन चीजों की बात करते हैं तो ये जो पहली बात महबूबा मुफ्ती ने इस लेटर हेड में लिखा है, इस चिट्ठी में लिखा है कि जनाब एक बार फिर रजौरी के फौजी कैंप के बाहर जो मासूमों का खून बहाया गया और बाद में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत उस केस को दबाया गया, एक पहली बात यह है। फिर उसके बाद जिस तरीके से सिदरा और दीगर मामलों का भी उसने जिक्र किया, यानी कुल मिलाकर उनका यह मानना है कि सिचुएशन जी इंतहाई ख़राब है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और बयानों के जरिए से इसको बेहतर बताया जा रहा है। देखिए गौर साहब, सिदरा की चाहे आप बात करें, चाहे आप रजौरी की जो 1 जनवरी का जो वाकया हुआ चाहे उसकी बात करें। देखिए, दुश्मन मुल्क हमारा साथ है, पड़ोसी मुल्क है हमारा, वो उसकी तरफ से हमेशा कोई ना कोई हथकंडा ऐसा अपनाया जाता है कि जम्मू कश्मीर में हालात कैसे खराब किए जाएं, और जम्मू कश्मीर में हालात खराब करने के लिए इस तरह की चीजें की जाती हैं। लेकिन जब इस तरह की चीजें होती हैं, हम अपने लोगों को खोते हैं और एक हमने जो खून खराबा हमने पिछले 2 दिन से जम्मू कश्मीर में देखा है। और बड़ी बदकिस्मती है कि इस तरह के सियासतदान उन चीजों के ऊपर भी सियासत कर रहे हैं। बड़ी दुख की बात है। इस टाइम पे मैं नहीं समझता हूँ कि इन हालात में जब हम अपनों को खो चुके हैं और खो रहे हैं, इसके ऊपर हम कोई बयानबाजी करें, इनकी बातों का जवाब दें। आने वाले टाइम पे हम इनको इन चीजों का जवाब देंगे।
हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हाई अलर्ट के ऊपर काम कर रही हैं, लेकिन फिर कहीं ना कहीं बदकिस्मती होती है, इस तरह के टेरर अटैक हो जाते हैं, हाइब्रिड मिलिटेंट्स ऐसा काम कर रहे हैं। जो लोग भी इन चीजों में इन्वॉल्व होंगे, मुझे नहीं लगता कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारी सरकार उन लोगों को। अच्छा, एक और चीज जो बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें मुझे भी ऊपर से मैं इसको देख रहा था, तो जो वजीफा दिया जा रहा था, ओल्ड एज पेंशन दिया जा रहा था, जिस तरीके से रिवेरिफिकेशन का प्रोसेस चला, ये कहा था कि ये तजलील करने के बराबर है जी, 10 तरह से और ये हो सकता था, राहत मिल सकती थी, लेकिन जानबूझकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो यहाँ के बुजुर्गों को भी नहीं बख्श रही है, एक इल्जाम ये भी है। फिर सरमायाकारी इन्वेस्टमेंट पर भी सवाल है कि ये इन्वेस्टमेंट किस तरीके की है, जहां पर जम्मू कश्मीर के लोगों को कोई फायदा ना हो और बाहर के लोगों के जेबें भरी जाए। एक साजिश के तहत सारा कुछ किया जा रहा है। देखिए गौर साहब, कोई साजिश नहीं की जा रही। जम्मू कश्मीर के लोग बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं प्रधानमंत्री साहब की नजर में। हमारे बच्चों के लिए नए रास्ते खोले जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए रास्ते खोले जा रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती है ये लोगों की इस तरह की सियासत करनी, इस तरह की बातें कहनी, इन चीजों को हम बेबुनियाद समझते हैं, बेबुनियाद इनकी बातें हैं। लेकिन सरकार का जो इरादा है, प्रधानमंत्री साहब की जो नीयत है जम्मू कश्मीर को लेके एकदम क्लियर है। जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट चाहते हैं, जम्मू कश्मीर में तरक्की चाहते हैं, हमारे बच्चे सबसे आगे हों, हमारे बच्चों के हाथों में पत्थर ना हो, लैपटॉप हो, हमारे बच्चे आगे निकलें, उस चीजों के लिए काम किया जा रहा है। लेकिन फिर ये लोग कहीं ना कहीं कुछ वजहें देख के, देखिए ना, रजौरी के अंदर ये अटैक होता है, उसके ऊपर ये लोग सियासत करते हैं। सिद्रा में इनकाउंटर करके मिलिटेंट्स को मारा गया, उसके ऊपर इन्होंने सियासत की। हर चीज पे सियासत करनी है, हर चीज पे इन्होंने सेंट्रल सरकार के ऊपर उंगली उठानी है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर उंगली उठानी है, हमारी पुलिस के ऊपर उंगली उठानी है, जबकि वो लोग डे नाइट काम करते हैं और हम उनको सल्यूट करते हैं कि वो लोग डे नाइट काम करते हैं और हम लोग अपने को महफूज अपने घरों में समझते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ताहिर चौधरी, भारतीय जनता पार्टी के तर्जमान, जवाब दे रहे थे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के उस खत को, उस न्यूज़लेटर को जो आज थोड़ी देर पहले जारी किया गया है।